ठंड का मौसम था। सुबह का समय था। ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर कर रोड पर एक किनारे काँप रहा था। उस बूढ़े आदमी के आंखों में सिर्फ आंसू ही था। न पहनने के लिए कपड़े, न कंबल, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ थोड़ी देर रुका और उस आदमी से उसके इस हालात के बारे में पूछा तो उसके जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं वहाँ से कॉलेज चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। ना जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी ना था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देना चाहता था। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है? अपने घर क्यों नहीं जाता? उसके आंखों में आंसू आ गए। प्यार की झलक भी दिख रही थी। वह बोला, बेटा तेरे जैसा ही मेरा भी एक बेटा है जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज़्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठा उसके माँ का जो साया था। मैं बाप होकर उसको एक माँ का भी प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे घर से निकाल दी। ना सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था, पर बेटे के मन में जैसे एक अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया है। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया है। बस इतनी सी कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं।